हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक पूरा ध्यान से देखना है। और यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी संविधान का भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है छठा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 4 में। अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 6 में। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भारत के संविधान का भाग 8 खालिस्तान से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेशों से। दोस्तों यदि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट सेशन में आपको आंसर है वो कमेंट करके बताना है, और साथ ही में वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ से सही करते हैं, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एससी व एसटी क्षेत्र के बारे में। साथियों, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है 21वां, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है वो किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 13 में। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, तो किस से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, भारतीय संविधान का भाग 17 किस से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है 31वां, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा ये भाग है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित युग्म है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य संविधान का भाग 6। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 35वां। दोस्तों इससे पहले
यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो भी संविधान के भाग है यहाँ से क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इनमें से असुमेलित युग्म को छांटना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। भाग 5 इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य दे रखे हैं, जो कि गलत है। भाग 5 के अंतर्गत आपको केंद्र सरकार का उल्लेख दिया गया है। तो दोस्तों हमारे पास में ये संविधान से संबंधित 35 क्वेश्चंस थे। इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।